हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तिलचट्टे के पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तिलचट्टे का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बनता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। इनको समझने के लिए आइए पहले इसका चित्र बनाएं। तिलचट्टे की बाह्य आकारिकी, बाहर से देखें तो इसका शरीर को तीन भागों में बांटा जाता है, सिर, वक्ष और उदर। तो चित्र बनाने के लिए थोड़ा सा आउटलाइन खींच लेंगे हम लोग। इस तरह से देखिए, इसका पहला भाग ये हो गया, इसका सिर। तीन खंडों का बना हुआ इसका वक्ष, तो तीन खंड इसमें बना देंगे इस तरह से। ये हो गया इसका वक्ष, और 10 खंडों का बना हुआ इसका उदर। तो इसको ऐसे बनाना है। इधर भी ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आउटलाइन ताकि चित्र अच्छा लगे। अब चलिए इसके मुख्य हिस्से में आते हैं। इसका आहार नाल यहां से प्रारंभ होगा, मुख एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलेगा और इसमें इस तरह से ये देखिए एक नली बना दिए। यहाँ आगे बढ़ के ये आगे की ओर इस तरह से संरचना। ये देखिए, ये बन गया इसका आहार नाल। अब दूसरा, इसमें कुछ पाचक ग्रंथियां हैं, उनको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर एक जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। इसको समझिए कि इसमें लार ग्रंथि कैसे होगा। देखिए, कॉमन डक्ट होता है, ये दो हिस्सों में से बटे और आगे की ओर जाकर के ये ऐसे लार कुंड बना देते हैं। ये जो मैं बनाया हूँ एक एक की संख्या में, और इसी में ऐसे इधर यहाँ से लार ग्रंथियाँ ऐसे निकले होते हैं, ये इसको घेरे हुए ऐसे दोनों में। तो एक जोड़ी पाया जाता है इसमें लार ग्रंथि, और इसके स्राव को इस लार कुंड में जमा रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये हिस्सा और एक ही हिस्सा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ एक सिरे पर बंद नलिकाएं पाए जाते हैं इस तरह से ऐसे, जिनका अगला सिरा बंद होगा। इनको यकृत अंधनाल कहते हैं। इस तरह से इसकी संख्या 6 से 8 होते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य संरचना जो उत्सर्जन से संबंधित होते हैं वो भी पाया जाता है। यहाँ पर पीले रंग में ये धागेनुमा संरचनाएं जो लगभग 100 से 150 के बीच में होते हैं इस तरह से। तो ये हो गया इसका चित्र। इसकी बाह्य आकारिकी में एक चीज और छूट रहा है, मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर इस तरह का
संरचना पाया जाता है जिसको गुदा लूम कहते हैं, एनल सीरी। अब चलिए इसको नामांकन के साथ साथ इसका वर्णन भी करते चलें। तो देखिए पूरा आहार नाल 3 भागों से मिलकर बनता है। यहां से यहां तक का भाग कहलाएगा इसमें अग्रांत्र या फोरगट, जिसको कि स्टोमोडियम भी कहते हैं। यहां से यहां तक का भाग इसका दूसरा भाग है जो कहलाता है मध्यांत्र या मिडगट, जिसको वेंट्रिकुलस भी कहते हैं। और तीसरा यहां से यहां तक का भाग जो कि कहलाता है पश्चात्र या हिंडगट, जिसको कि प्रोक्टोडियम भी कहते हैं। तो 3 हिस्सों से मिलकर बना है। इसमें ध्यान रखिए कि जो अग्रांत्र है ये वाला और ये पश्चात्र है, इसमें इनकी आंतरिक सतह पर क्यूटिकल उपत्वचा पाया जाता है, लेकिन बीच वाले में नहीं पाया जाता। अब अग्रांत्र में कौन कौन से भाग हैं? तो यहां पर सबसे पहले तो मुख होगा, उसके बाद इस वाले हिस्से में ये कहलाता है ग्रसनी, फेरिंक्स। उसके पीछे पतला लंबा नली दिख रहा है, इसको बोलेंगे ग्रास नली। ये थैलेनुमा संरचना दिख रहा है, ये कहलाता है अनपुट या क्रॉप। ये जो संरचना दिख रहा है ये कहलाएगा पेसड़ी या गिज्जार्ड। ये कुल 5 भाग हैं जो अग्रांत्र बनाते हैं। उसके पश्चात यहां से यहां तक का ये वाला हिस्सा कहलाता है मध्यांत्र, और यहां से यहां तक का हिस्सा ये पश्चात्र, और इसमें भी 3 भाग हैं। ये सामने की ओर ये कहलाता है क्षुद्रांत्र अर्थात इलियम। यहाँ वाला ये भाग कहलाता है बृहदांत्र अर्थात कोलन, और ये फूला हुआ संरचना ये मलाशय रेक्टम। ये आहार नाल से संबंधित भाग। और नामांकन में इधर ये जो संरचना दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा लार ग्रंथि, सेलेवरी ग्लैंड, ये लार कुंड, रिसेप्टिकल। ये जो संरचना दिख रहा है ये कहलाता है यकृत, अंधनाल, हिपेटिक सिका। और ये जो दिखाई दे रहे हैं 100 से 150 की संख्या में, ये कहलाते हैं मैल्पीगी नलिकाएं। मैल्पीगी नलिका। तो एक कंप्लीट नामांकन हो गया। थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं। तो आपको समझने में और आसानी होगा। लार ग्रंथि को भी और लार कुंड को भी कर दें। तो हो गया इसका नामांकित चित्र। अब चलिए इसी चित्र में हम लोग इसका वर्णन करते हैं। तो पहला भाग इसका आहार नाल, जहां जहां से भोजन गुजरता है अर्थात इस मुख से होते हुए इस पूरे लंबी नली में एनस से बाहर निकल जाएगा, ये पूरा भाग यही कहलाता है आहार नाल। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चात्र। अग्रांत्र और पश्चात्र में क्यूटिकल पाए जाते हैं, जबकि मध्यांत्र में नहीं पाया जाता। अग्रांत्र में कौन कौन से भाग है उसको देख लीजिए। तो पहला होगा मुख, जो एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। दूसरा ग्रसनी, जो मुख और ग्रास नली को जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा ग्रास नली, ये जो लंबा नली है जिसकी दीवारें क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन को आगे की ओर सरकाती हैं। और चौथा जाता है अनपुट,
या क्राफ्ट या थैलेनुमा संरचना है जो भोजन का संग्रहण करता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, भोजन को संग्रहित करके रखता है अनपुट। और अंतिम पांचवा भाग आएगा पेशणी या गिज्जार्ड। ये जो दिख रहा है क्राफ्ट के नीचे छोटा सा संरचना, इसकी दीवार मोटी होती है, वर्तुल पेशी की बनी होती है अर्थात सर्कुलर पेशियों का बना होता है। और इसकी दीवार पर ये जो बताया ना उपत्वचा, ये उपत्वचा निकल कर इस तरह से देखिए, ये मान लीजिए ये तो वर्तुल पेशियों का ऐसे बना होगा और ये जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल इस तरह से ऐसे भीतर की ओर निकल कर 6 स्थानों पर ऐसे फोल्ड बना देते हैं। इस तरह से 6 फोल्ड पाए जाते हैं। इन फोल्ड को दांत कहा जाता है, टीथ। और दांत क्या कार्य करते हैं? काटने पीसने का। तो यहां पर वही कार्य किया जाता है, अर्थात यहां पर भोजन को पीसा जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया अग्रांत्र के बारे में। अब आते हैं मध्यांत्र। देखिए जहां पर पेशणी समाप्त होता है वहीं पर एक ग्रंथि है यकृत अंधनाल, वहीं से प्रारंभ होता है। अर्थात ये जो यकृत अंधनाल है और मलपीगी नलिका है, इसके बीच का जो आहार नाल का हिस्सा है ये कहलाता है मध्यांत्र। तो इसके बारे में हो गया। इसके अग्र हिस्से में पर भी पाचक रस का स्राव किया जाता है, बाकी भोजन को पचित करके अवशोषित किया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है पश्चात्र। यहाँ से जहाँ से मलपीगी नलिका निकले होते हैं वहाँ से आहार नाल का अंतिम हिस्सा तक ये कहलाता है पश्चात्र। और वही तीनों हिस्सों का इलियम, कोलन और रेक्टम का बना होता है, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र और मलाशय का। दूसरा आएगा इसमें पाचक ग्रंथियां। तो पहला नंबर यही, एक जोड़ी लार ग्रंथियां, एक इधर और एक इधर। इन लार ग्रंथियों का स्राव इस लार कुंड में जमा रहता है। दोनों लार कुंड एक कामन नली में खुलते हैं, उसके पश्चात जाकर के मुख में खुलते हैं जो कि पाचक रस का स्राव करेंगे। उसके बाद दूसरा पाचक ग्रंथि आ जाएगा यकृत अंधनाल। स्थिति भी ध्यान रखिए, जहां पे अग्रांत्र और मध्यांत्र जुड़ते हैं उसी स्थान पर यह पाया जाता है। संख्या में 6 से 8 पाए जाते हैं। इनका अग्र सिरा बंद होता है और इनमें पाचक रस का स्राव किया जाता है। तीसरा आएगा मध्यांत्र के अग्रभाग की दीवार पर कुछ ग्रंथिल संरचनाएं पाए जाते हैं जिनको कार्डिया कहते हैं और ये भी पाचक रस का स्राव करते हैं। तो पाचक ग्रंथियां कितने हो गए? 3, लार ग्रंथि, यकृत अंधनाल और इसके अग्रभाग की कार्डिया। इसके अतिरिक्त इस आहार नाल पर एक अन्य संरचना भी दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं मलपीगी नलिका, मलपीगी ट्यूबुल्स। ये पीले रंग के होते हैं, धागे नुमा संरचनाएं हैं, संख्या में 100 से 150 में पाए जाते हैं और ये उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखें इसको कि काकरोच का उत्सर्जी अंग का नाम बताइए। तो काकरोच का उत्सर्जी अंग यही है, मलपीगी नलिका। कहां पाया जाता है? तो मध्यांत्र और पश्चात्र के संधि स्थल पर। तो इस तरह से आप चित्र बनाते हुए इसका वर्णन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।